प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको उस दिन ध्यान होगा हम टॉपिक कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं। मतलब जब किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कोई केमिकल चेंज हो तो उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। उससे कैथोड और एनोड के ऊपर स्पेसिफिक चेंज होते हैं, कोई गैस लिबरेट हो रही है या कोई सब्सटेंस उस पर डिपॉजिट होता है। तो टॉपिक हमारा है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उस दिन मैंने आपको एग्जांपल करवाया था वाटर मॉलिक्यूल का कि अगर हम एसिडिफाइड वाटर लेते हैं तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या बनता है। तो हमने वहां पे पढ़ा था कि भाई हाइड्रोजन गैस कैथोड से लिबरेट होती है, ऑक्सीजन गैस एनोड से लिबरेट होती है और जो वाटर आपका है उसकी रिसाइकलिंग चलती रहती है। तो ऐसे ही आज हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के ही। तो उसमें हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, ये एग्जाम में डायरेक्ट आपका आता है 1 या 2 मार्क्स में। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन का मतलब हमने NaCl को मेल्ट कर रखे हैं, ठीक है, वाटर नहीं डाल रखा, सिर्फ NaCl को मेल्ट किया है। तो ये NaCl सॉलिड लिया और हमने इसे कर दिया हीट करने पर ये मेल्ट होगा और ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो ये कटायन बन गया और ये एनायन बन गया, हो गया। अब इसकी हम स्पेसिफिक रिएक्शंस करेंगे एट कैथोड और सेकंड है एट एनोड, ठीक है। कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन का मीनिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैंने बताया था C के पास C आएगा तो कैथोड के पास किसका मूवमेंट होगा, कैटायन का, क्योंकि कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। और एनोड कैसा इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो देखिए बेटा मूवमेंट ऑफ कैटायन होगा, कैटायन यहाँ पे कौन है, Na पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और खुद को क्या बना लिया, Na सॉलिड। अब आप सबको पता है सोडियम स्टेबल रहता है अपने एक मोलिकुलर फॉर्म, इसमें एटॉमिक फॉर्म में ही, तो सारा सोडियम बन गया सॉलिड स्टेट में। तो आप क्या कहेंगे, जितना भी सोडियम है इलेक्ट्रोलिसिस करने पर रिजल्ट क्या आया कि सोडियम गेट्स डिपॉजिटेड एट सरफेस ऑफ कैथोड। तो ज्यादा बड़ा नहीं आता है एग्जाम में, एक ही नंबर का आता है ये। तो मैं चाहती हूँ आज इसको पूरा कर लो, बस तुम्हें ये याद करना है कैथोड पे क्या जाएगा, एनोड पे क्या जाएगा, रिएक्शन लिखनी है। तो सारा सोडियम डिपॉजिट होगा कैथोड के सरफेस पे। अब आ जाओ एनोड पे, तो एनोड पे आपको पता है क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनोड के पास किसका मूवमेंट होगा, एनायन का। एनोड पे मूवमेंट होगा एनायन का, तो एनायन यहाँ पे कौन है, Cl नेगेटिव है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में प्लस इलेक्ट्रॉन में। ये प्राइमरी चेंज हुआ। अब अकेला Cl तो कुछ होता ही नहीं होता। क्लोरीन की, बेटा विपिन 2 मिनट रुको, क्लोरीन की मोलिकुलर फॉर्म क्या होती है, Cl प्लस Cl, क्या बनेगा इससे, Cl2 गैस। तो ये चेंज हुआ सेकेंडरी, ये चेंज हुआ सेकेंडरी। तो आंसर क्या आएगा, जो क्लोरीन गैस है वो लिबरेट होगी फ्रॉम एनोड। रिजल्ट आया सारा सोडियम डिपॉजिट होगा कैथोड पे और जो क्लोरीन गैस है वो लिबरेट होगी एनोड पे, ठीक है। NaCl का हमारे पास था, NaCl सॉलिड में हमने उसे हीट करवाया, हीट करते मेल्ट हो गया, Na प्लस बन गया, Cl माइनस बन गया। अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हमने क्या केमिकल चेंज देखा कि सारा सोडियम तो डिपॉजिट हो गया कैथोड के सरफेस के ऊपर और जितने भी NaCl में क्लोरीन गैस थी वो सारी निकल के चली गई एनोड से, ठीक है। तो जो भी केमिकल चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस वो हमें यहाँ पे बताना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl टेक्स प्लेस। तो आपको ऐसे दो रिएक्शन करनी है, एक कैथोड की और एक एनोड की, और बताना है कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा। तो सारा सोडियम कैथोड पे डिपॉजिट होगा और जितनी भी क्लोरीन गैस है वो आपकी एनोड से लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। अब इसके बाद बेटा सेकंड एग्जाम्पल आप लोग देखिए। सेकंड एग्जाम्पल क्या होगा, करें? ये आप सबका हो गया। नाउ सेकंड एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। देखो अभी मेरा NaCl मोल्टन स्टेट में था, मतलब कि उसमें वाटर नहीं था, उसे जस्ट मेल्ट कर रखा था। लेकिन अब हमारा जो NaCl है वो एक्वस फॉर्म में है। इट मींस अब हमने लिया है ब्राइन सॉल्यूशन। अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, ब्राइन सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, फर्क है दोनों में। अब हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया है यहाँ पे। तो देखिए टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। करें भाई शुरू। अब ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, Na+ भी आ गया और Cl- भी आ गया। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, और देखिए ध्यान से, NaCl है, इसमें हमने H2O डाला तो Na+ एक्वस आयन बन गया और साथ में Cl-। एक मिनट बेटा, ठीक है, तो ये हमारा Na+ बन गया और साथ में ये निकल गया Cl- एक्वस। अब बेटा साथ में यहाँ H2O भी तो है ना, तो ये H2O भी तो टूटेगा H+ में और OH- में। ये H2O भी टूटेगा H+ में और OH- में। इस बार कंफ्यूजन क्या हुआ, डबल तो कैटायन हो गए और इस बार डबल ही एनायन हो गए। वहां तो एक एक ही कैटायन एनायन था, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बट इस बार कैटायन भी डबल हो गए, एनायन भी डबल होंगे। तो इस बार कैसे क्वेश्चन को करोगे, देखिए सबसे पहले एट कैथोड। कैथोड मतलब कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड के पास रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड के पास कैटायन आएंगे। कैथोड के पास कौन आएंगे, कैटायन। तो इस बार दो कैटायन है, Na+ भी है और H+ भी है। अब इन दोनों में से एक ही डिस्चार्ज हो पाएगा, दोनों का नंबर कैथोड पे जाने का नहीं आएगा। बस आपको यही बात याद करनी है, इन दोनों में से एक ही आयन आपका, एक ही कैटायन डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज कौन होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। तो Na+ और H+ में से जो H+ है ना, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। कहने की बात यह है, H+ का चार्ज हटाने में कम वोल्टेज लग रही है, Na+ का चार्ज ज्यादा वोल्टेज लग रही है। सोडियम को डिस्चार्ज करने में एक्स्ट्रा वोल्टेज लग रही है, ओवर वोल्टेज लग रही है। H+ को डिस्चार्ज करने में कम वोल्टेज लग रही है। तो इन दोनों में से एक ही डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे डिस्चार्ज होगा H+ आयन। बेटा साहिल 1 मिनट, H+ आयन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और उससे H बन जाएगा, ये चेंज हुआ प्राइमरी। अब अकेला H तो कुछ होता ही नहीं है, तो H+H ये क्या बन जाएगा, H2, और H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या बनाता है, गैस। तो ये चेंज क्या हुआ, सेकेंडरी। तो तुम लोग क्या बोलोगे कि जब तुमने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड फ्रॉम कैथोड। ठीक है, Na+ डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। साहिल बोलो बेटा। यस मैम। बोलो बेटा। अब तुम खुद को अनम्यूट कर नहीं रहे। कुछ नहीं बोलना शायद आपको। हाँ भाई देखो अब आगे। अब बच्चों आ जाओ एनोड पे।
एट एनोड। अब बस मैं अगली बार से ये सब नहीं लिखूंगी। एनोड कैसा इलेक्ट्रोड है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीडेशन और एनोड पे मूवमेंट होगा एनायन का। तो बच्चों इस बार एनायन भी दो है, एक तो Cl माइनस, एक OH माइनस है। दोनों में से एक ही एनोड पे आके डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज वो होगा जिसे डिस्चार्ज करने में कम वोल्टेज लगेगी। तो यहां देखिए, अगर मैं बात करूं Cl माइनस और OH माइनस में, तो Cl माइनस का कम होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो यहाँ पे कौन डिस्चार्ज होगा? Cl माइनस डिस्चार्ज होगा। तो Cl माइनस ने खुद को क्या बना लिया? Cl प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये चेंज हो गया प्राइमरी। अब अकेला Cl तो कुछ होता ही नहीं है, तो Cl प्लस Cl आपस में जुड़ के Cl2 गैस बन गई, ये चेंज हो गया सेकेंडरी। तो हमने क्या देखा कि जितनी भी क्लोरीन गैस थी, जितनी भी क्लोरीन गैस थी, वो कहां से लिबरेट होगी बेटा? इट लिबरेट फ्रॉम एनोड। जब हमने ब्राइन सॉल्यूशन में करंट पास करवाया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जितनी भी हाइड्रोजन गैस थी वो कैथोड से निकल के चली जाती है, और जितनी भी क्लोरीन गैस है वो एनोड से निकल के चली गई। डिस्चार्ज यहाँ पे एक तो Cl माइनस हुआ और एक आपका H प्लस हुआ। कौन कौन डिस्चार्ज नहीं हो पाए? एक तो Na प्लस डिस्चार्ज नहीं हुआ और एक OH माइनस डिस्चार्ज नहीं हुआ। तो ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना देंगे? NaOH। क्या बना देंगे? NaOH। तो अब इसकी मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगी बेटा अगले पेज पे, यहाँ तो स्पेस मेरे पास है नहीं। एक बार आप ये कर लो। जैसे आप कर लो, प्लीज रेज योर हैंड। एक बार कर लो आप, इसकी ओवरऑल रिएक्शन बता दूंगी फिर मैं आपको। हरिओम प्रिया, ठीक है, तो बच्चों का हो गया। साहिल, मोनिशा, निशांत, ठीक है, साक्षी, बस अब ऑलमोस्ट बच्चों का हो ही गया। चलो तब आगे करते हैं इसके बाद। अब मैं मूव करी नेक्स्ट पेज पे। किसी का कुछ रह गया हो तो बाद में भेजूंगी, तब लिख लेना। देखिए, तो अब इसकी हम लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन किसकी बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन की। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हमने सॉल्यूशन लिया NaCl का, एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसी को हम ब्राइन भी बोलते हैं। तो 2 मोल इसके कर दिए, 2 मोल इसके कर दिए। अब Na और OH डिस्चार्ज हो नहीं पाया था, तो 2 मोल किसके बन गए? ये NaOH के, प्लस में H2 गैस निकल गई, प्लस में Cl2 गैस निकल गई। Cl2 गैस निकली, आप H2 गैस निकली कैथोड से, और Cl2 गैस निकली एनोड से। Cl2 गैस कहां से निकली? एनोड से, ठीक है। और ये आपको ध्यान होगा 11th क्लास के अंदर भी था, कैस्टनर केल्नर सेल है ये। क्या है ये? कैस्टनर केल्नर शेल है। ओके बेटा। अब इसके बाद थर्ड एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। मोल्टन लेड ब्रोमाइड, लेड ब्रोमाइड होता है PbBr2। मोल्टन है ना कि एक्वस है। एक्वस में कंफ्यूजन होता है, मोल्टन तो इजी होता है। तो PbBr2 है, हमने इसको हीट किया तो ये मेल्ट हो गया, तो Pb2 प्लस बन गया, साथ में Br माइनस निकल गया, इसके मोल हो गए 2 एट कैथोड। अब मैं सीधा कर रही हूँ, मैं लिखूंगी नहीं रिडक्शन वगैरह कुछ भी। तो कैथोड पे क्या होगा आपको पता है ना? रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन आएंगे। कैथोड पे कैटायन आएगा बच्चों। कैटायन कौन है? Pb2 पॉजिटिव। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 ही पॉजिटिव 2 ही नेगेटिव, न्यूट्रल हो गया, और इससे क्या बन गया? Pb सॉलिड। प्राइमरी चेंज हुआ, ये तो प्राइमरी चेंज हो गया, स्टेबल हो गया, सेकेंडरी चेंज होगा ही नहीं। लेड की स्टेट कैसी होगी? सॉलिड। तो सारा लेड कहाँ डिपोजिट हो गया? लेड गेट्स डिपोजिटेड, लेड गेट्स डिपोजिटेड एट सरफेस ऑफ कैथोड। जितना भी लेड था वो सारा कहाँ डिपोजिट हुआ? कैथोड के सरफेस पे। अब आ जाओ Br माइनस वाले पे, तो अब यहां नंबर लेंगे हम एट एनोड। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, इट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो हमने ये लिया Br माइनस, इसने खुद कन्वर्ट कर लिया Br में, प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये चेंज प्राइमरी हुआ। अब तुम सबने पढ़ रखे सारे हेलोजन डायटोमिक होते हैं, Br तो स्टेबल फॉर्म है ही नहीं, तो दो Br आपस में जुड़ जाएंगे, Br प्लस Br, और दोनों जुड़ के क्या बना देंगे, Br2 बना देंगे। ये चेंज कैसा हुआ, सेकेंडरी हुआ। जितना भी ब्रोमीन है वो कहां से लिबरेट होगा, ब्रोमीन लिबरेटेड फ्रॉम एनोड। फटाफट से इसको नोट करो बेटा, ये थर्ड एग्जांपल हुआ है, सब बस 9-10 एग्जांपल है, अब तो 3 ही एग्जांपल हुए हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड, और इन सभी में जो है ना इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का चल रहा है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है इन सब में। वाटर का पहले हो चुका, अब कॉपर सल्फेट का करवाती हूँ। अगर ये पेज आपका हो गया तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट करते हैं तो हम फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल करे हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, सभी में हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। आगे चेंज आएंगे तब बताऊंगी। तो देखिए बेटा ये कैसे होगा, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, मतलब कि CuSO4 एक्वस है, तो ये भी हमारा टूटेगा CO2 प्लस एक्वस में प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस में। साथ में बेटा इसमें H2O भी है ना, H2O लिक्विड, ये भी टूटेगा H प्लस एक्वस में प्लस OH माइनस एक्वस में। अब यहाँ फिर से कंफ्यूजन, दो कैटायन और दो एनायन, यहाँ कंफ्यूजन होता है। जहां कैटायन डबल हो एनायन डबल हो तो एक ही कैटायन डिस्चार्ज होगा और एक ही एनायन डिस्चार्ज होगा, वो देखना पड़ेगा कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन आपका डिस्चार्ज होगा। तो शुरू करते हैं बेटा, सेम टॉपिक है वही, एट कैथोड। कैथोड मतलब कि रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड के पास आएगा कैटायन। अब कैटायन दो है, H प्लस भी है और Cu2 प्लस भी है। एक तो Cu2 प्लस है कैटायन और एक H प्लस है कैटायन। इन दोनों में अगर हम बात करें डिस्चार्ज पोटेंशियल की, किसकी बात करें, डिस्चार्ज पोटेंशियल की, तो वो Cu2 प्लस का कम होता है। तो अब कौन डिस्चार्ज होगा, अब कॉपर 2 प्लस को डिस्चार्ज करना आसान है, ना कि H प्लस को। तो करो रिएक्शन, Cu2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव न्यूट्रल, और इससे बन गया Cu सॉलिड। बस ये तो स्टेबल प्राइमरी चेंज होते ही, तो क्या आंसर आया, कॉपर डिपॉजिटेड एट सरफेस ऑफ कैथोड। सारा कॉपर कहां डिपॉजिट हो गया, कैथोड के सरफेस पे, H प्लस तो डिस्चार्ज हो ही नहीं पाया। ठीक है, अब बच्चों नंबर आएगा एट एनोड। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनोड के पास किसका मूवमेंट होगा, एनायन का। अब एनायन भी दो है, OH माइनस भी है और SO4 माइनस भी है, तो बच्चों OH माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है एज कंपेयर टू SO4 2 माइनस। तो कौन डिस्चार्ज होगा बोलो, OH माइनस। तो एक OH माइनस आयन लिया, इसने खुद को बना लिया OH प्लस में निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, ये चेंज हुआ प्राइमरी। अब अकेला OH तो कुछ होता ही नहीं है, तो ऐसे 4 OH आपस में जुड़ गए, तो इससे बन गया 2 मोल ऑफ H2O प्लस में O2 गैस निकल गई। ये चेंज कौन सा हुआ, सेकेंडरी हुआ। तो क्या हुआ यहां से बोलो,
क्या कंक्लूजन आया कि जितनी भी आपकी ऑक्सीजन गैस थी वो कहां से लिबरेट होगी, एनोड से। कहां से लिबरेट हुई, एनोड से। ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड फ्रॉम एनोड, और सारा कॉपर कहां डिपॉजिट हो गया, कैथोड पे, और H2O तो सॉल्यूशन के अंदर रह ही जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। कर लो बेटा ये भी। फिर पांचवा एग्जांपल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ही होगा, बट उसमें इलेक्ट्रोड अलग होगा, उसमें यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड होगा। हाँ भाई, अगर ये पेज आपका हो गया तो प्लीज रेज योर हैंड। हरिओम का हो गया, ठीक है, हरिओम बड़ी जल्दी कर लेता है। अनिशा, कुमुद, दीपेश, नीतू, साक्षी, ठीक है बेटा। फिर भी किसी का रह गया हो तो बाद में कर लेना। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फिफ्थ एग्जांपल। थोड़ा सा चेंज किया इस एग्जांपल में मैंने। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ copper sulfate solution using copper electrode, और इसी का सेकंड नाम मैं बोल सकती हूं, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये बच्चों आप ध्यान करो, 10th क्लास में था। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर भी इसी का नाम होता है, या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। देखिए बेटा, ये आप लोग कैसे करेंगे, तुम्हें ध्यान हो थोड़ा सा, +1 10th क्लास का। हमारे पास ये हुआ करता, 2 इलेक्ट्रोड रहा करते कॉपर के, एक हुआ करता इम्प्योर और एक रहा करता प्योर। इम्प्योर, प्योर वाला हमारा बना करता कैथोड, इम्प्योर वाला क्या हुआ करता, एनोड, और इनको डिप किया करते 95% कॉपर सल्फेट में +5% H2SO4 में, और इन्हें एक ऐसे बैटरी से हम कनेक्ट कर दिया करते। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर याद करो, 10th क्लास में थे टॉपिक, और मैंने करवाया भी था NTSC वाले बच्चों को। तो बेटा देखिए, ये सबसे आसान है जिसमें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेम मटेरियल के बने हैं, या इलेक्ट्रोड भी कॉपर के हैं और उनको डिप भी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कर रखा है। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है, कॉपर की रिफाइनिंग हो रही है और इम्प्योर कॉपर को हम यहाँ पे प्योर कॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बस। तो इम्प्योर कॉपर कहाँ है बच्चों, एनोड पे है। तो चलो एनोड पे चलते हैं। एट एनोड ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ठीक है, तो एनोड, इस पर क्या होगा, Cu सॉलिड आएगा और उससे क्या बन जाएगा, Cu2++2 इलेक्ट्रॉन। ये कॉपर यहाँ पे इम्प्योर है, क्या है, इम्प्योर, बस इतना ही होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। अब नंबर आएगा एट कैथोड। कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां रिएक्शन बनेगी Cu2+, ये एक्वस है बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इससे क्या बन गया, Cu सॉलिड बन गया। देखो ये प्योर है, स्टार्टिंग भी Cu सॉलिड से हुआ था बट वो इम्प्योर था, बट ये Cu सॉलिड कैसा है, प्योर है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ये इम्प्योर रोड है इसका वजन कम होता जाएगा और इसका मास बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे इम्प्योर कॉपर है वो प्योर कॉपर में कन्वर्ट होता जाएगा। तो बस ये तो इतना ही है, सबसे इजी है। जब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन सेम हो तो वो ही सब्सटेंस रिड्यूस होता है और वो ही सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। धीरे धीरे इम्प्योर कॉपर जो है वो प्योर कॉपर में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ये आपका 6th एग्जांपल हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। और इसी का सेकंड एग्जाम नाम क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की रिफाइनिंग में ये काम आता है, इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है बेटा, 10 एग्जाम्पल है, इसके 5 ही हुए हैं अभी तो। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करवा देती हूँ। हाँ भी ये पेज हो गया, रेज योर हैंड। हरिओम, निशांत, अंकित, साक्षी, दीपेश, निधि, अनीशा, साहिल, जतिंदर, हर्षिता। ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 6th, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर नहीं डाल रखा, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। तो बच्चों बताओ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे टूटता है? H2SO4 ये टूटता है 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव एक्वस में, एक्वस तो है ही नहीं, प्लस SO4 2 नेगेटिव, 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव प्लस में क्या है, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा है। देखिए इसमें कैसे करोगे, H प्लस आयन और OH माइनस आयन है, यही डिस्चार्ज आपके होंगे। देखिए एट कैथोड, कैथोड पे H प्लस आयन जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 गैस बन जाएगी। हो गया बस, मैंने सीधा एक ही स्टेप में कर दिया। हाइड्रोजन गैस लिबरेट फ्रॉम कैथोड। अब नंबर आया एट एनोड, यहां ऑक्सीडेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होगी, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे यहां पर लिया जाएगा SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, और यहाँ पे कुछ नया भी होगा, जो सल्फेट आयन आपका है वो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। SO4 2 नेगेटिव आयन है, हमने इसके 2 मोल ले लिए और इससे मैंने बना दिया S2O8 2 नेगेटिव आयन, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल, चार्ज बराबर 2O2 4 नेगेटिव है, 2 2 जा 4 नेगेटिव ही यहाँ पे है। ठीक है तो ये बना आपका। अब चाहो तो जो ये H2O8 2 नेगेटिव है ना, ये 2 मोल ऑफ H प्लस के साथ जुड़ जाता है और बच्चों इससे बन जाता है H2S2O8, इसका नाम होता है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो भी आज हमने ये 6 एग्जांपल्स किए हैं, आप इन्हें कर लें बेटा। अभी 4 एग्जांपल्स आपके और पेंडिंग है, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। इनमें से कोई भी एक एग्जांपल 1 नंबर में एग्जाम में आता है, चाहे वो कोई भी आ सकता है, इनको आप कर लें। तो यहां तक का काम आप लोग कर लें बेटा, इसके आगे का काम फिर हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।